नमस्कार, दृष्टि आईएएस के पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी हालिया घटनाक्रम रहे हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के साथ उपस्थित हुए हैं और साथ ही उनकी व्याख्याएं क्या कुछ हो सकती हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल है हालिया में कृषि मंत्री ने कहां से मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया है ना। हाल के समय में ये अभियान शुरू किया गया है। नाम क्या है? मेरा गांव मेरा तीर्थ। ऑप्शंस दिए गए हैं हडिया, तिमारनी, बारंगा और सिराली। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, बारंगा। यानी बारंगा से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मकसद क्या रखा गया है? ग्रामीण स्वच्छता, साथ ही ग्रामीण स्तर पर नशा मुक्ति, इसके अलावा ग्रामीण एकता, इन सब उद्देश्यों से इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह 2022 किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है 47वां, 48वां, 49वां या फिर 50वां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 48वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? तो खजुराहो नृत्य समारोह के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो जो है एक यूनेस्को धरोहर स्थल है ना। यूनेस्को धरोहर स्थल है ये। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा। और ये जो मंदिर हैं, ये मंदिर किस शैली के बने हुए हैं? तो नागर शैली। नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। और खजुराहो नृत्य समारोह बहुत ही प्रसिद्ध समारोह होता है। इसका आयोजन किया जा रहा है 48वें संस्करण के तौर पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रदेश में 25 फरवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, शहडोल और ग्वालियर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शहडोल में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। नाम क्या रखा गया है? राज्य स्तरीय रोजगार मेला, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, शहडोल। आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, सतना, रीवा या फिर इंदौर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदौर में इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है ना। इस लिहाज से यह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इंदौर के बारे में आप जानते होंगे कि यह स्वच्छता के स्तर पर भी सबसे अव्वल शहर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्लोबल स्किल पार्क नाम से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पार्क का नाम क्या है? ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसे संत रविदास जी के नाम पर इसका नामकरण किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। आपसे पूछा गया है कि यह पार्क कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है विदिशा, गुना, भोपाल और रतलाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह पार्क बनाया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि संत शिरोमणि रविदास जी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। रविदास जो थे एक निर्गुण काव्य धारा या फिर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति से संबंधित थे ये। और साथ ही इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था माघ मास के पूर्णिमा को। इनका जन्म माघ, जो हिंदी का महीना होता है माघ, उसके पूर्णिमा तिथि को इनका जन्म हुआ था। और साथ ही इनके संदर्भ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हें जो एक सगुन भक्ति की कवि है मीराबाई के गुरु के तौर पर भी इनकी पहचान है ना। मीराबाई के गुरु के तौर पर भी इनकी पहचान मानी जाती है। चूंकि रविदास जी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात चल रही है, तो इनके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये भी आपको जाननी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर एक रविदास योजना भी शुरू करने की घोषणा की गई है और साथ ही भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना नाम से भी एक योजना शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है ना। तो बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कितने जज कार्यरत हैं? ऑप्शन है 30, 32, 35 या फिर 40। दरअसल हाल ही में एमपी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की गई है और इसके बाद इसकी संख्या बढ़ करके जजों की संख्या बढ़कर हो गई है कितनी? 35। इस लिहाज से यह प्रश्न बना है और मैं आपको बता दूं कि एमपी हाई कोर्ट का जो खंडपीठ है, मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है? मुख्य खंडपीठ है जबलपुर में, और ग्वालियर और इंदौर में भी इनके अन्य खंडपीठ हैं, है ना, ग्वालियर और इंदौर में, है ना। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो उच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है, इसमें आर्टिकल 214 से लेकर करके हाईकोर्ट के जजों की बारे में या फिर उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है। ये सब भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल किन से जुड़ा हुआ है। ये सब भी आपको जानना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है इनकी नियुक्ति, इनकी पदावधि क्या होती है, ये सब पॉलिटी में आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 35। अगला सवाल है, प्रदेश में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग कहाँ की गई है? ऑप्शन है खजुराहो, भोपाल, इंदौर या फिर बैतूल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, खजुराहो में इसकी लॉन्चिंग की गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नाम क्या है पायलट प्रोजेक्ट का? क्लीन डेस्टिनेशन, यानी कि इसका मकसद ये है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के आसपास जो भी लगभग 30 गांव हैं वहां की साफ सफाई को इसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, बुंदेलखंड की पानी की समस्या के समाधान के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की परिकल्पना कब की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 2000 में, 2002 में, 2004 या फिर 2006। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में इसकी परिकल्पना की गई थी। हाल ही में जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसको मंजूरी मिली है और इस लिहाज से यह चर्चा में बना रहता है हमेशा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इसके अंतर्गत कौन से 2 राज्यों को लाभान्वित होने की बात की जा रही है? यहाँ 2 राज्य हैं, यूपी और एमपी। इन दोनों ही राज्यों से संबंधित टोटल 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 जिले, उनको इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यूपी के 4 जिले इसमें जुड़े हुए हैं और एमपी के 9 जिले इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वर्ष 2002 में इस योजना की परिकल्पना की गई थी। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत ही यह परियोजना काम कर रही है, इस लिहाज से यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 20 से 26 फरवरी, 22 से 28 फरवरी, 23 फरवरी से 1 मार्च या फिर 24 फरवरी से 2 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 से 28 फरवरी तक, यानी आज ही के दिन से इस सप्ताह की शुरुआत की गई है। नाम क्या रखा गया है? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। इस थीम का ही जो स्पष्ट अर्थ है, इसका अर्थ यही हुआ कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियों को और सही तरीके से, सही दिशा में उसको बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। अगला सवाल देखते हैं, प्रदेश के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर बनाया जा रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या फिर दमोह। दमोह जिले में जो है विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कौन सा मंदिर है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। एक गुम्मतेश्वर मंदिर है, कहाँ पे? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। मंदिर नहीं है बल्कि वो मूर्ति है, गुम्मतेश्वर मूर्ति है, वो श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटका में। और वहाँ मैं आपको बता दूं कि वह जो मूर्ति है वो बाहुबली से संबंधित मूर्ति है, जो जैन तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर के तौर पर जिन्हें जाना जाता था ऋषभनाथ, उनके बेटे जो थे वो बाहुबली थे, उन्हीं की मूर्ति बनाई गई है श्रवणबेलगोला में। इस लिहाज से भी 1-2 बार प्रश्न बने हैं कि बाहुबली
किसकी जो है मूर्ति है या फिर किससे संदर्भित है, इस तरीके से भी सवाल बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसका जिक्र कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं, मध्य प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा बनाए गए आयुष क्योर ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है रजत पुरस्कार, कांस्य, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रजत पुरस्कार सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? आयुष क्योर ऐप, है ना। आयुष क्योर ऐप के माध्यम से जगह जगह पर लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है और साथ ही आयुष में अंतर्गत जो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा जैसे जो चिकित्सा प्रणालियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनके इस्तेमाल को फोकस करने की बात की गई है ना। तो इस लिहाज से यह ऐप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए, रजत पुरस्कार जो है इसका सही उत्तर है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से नए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।